प्रणाम। स्वागत है सभी का अनादि अनंतम पर। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोकों को हम देखने वाले हैं। भगवद गीता का अध्याय 6 ध्यान योग के बारे में हम पठन कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से साक्षात भगवान से हमें ये जानने का अवसर प्राप्त हो रहा है कि ध्यान योग किस प्रकार हम उसकी साधना कर सकते हैं और उसमें किस प्रकार हम सफल हो सकते हैं। तो इसके पहले हमने बुद्धि योग देखा था, अभी ध्यान योग देखेंगे कि किस प्रकार हम मेडिटेट कर सकते हैं भगवान पर, और इसके टेक्निक्स क्या है, किस प्रकार हम स्टार्ट कर सकते हैं और इसके बेसिक्स फंडामेंटल्स क्या है, ये हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। आज भगवान हमें ये बताएंगे कि क्या क्या हमारे हैबिट्स होने चाहिए, अच्छे बुरे हैबिट्स क्या क्या हैं। तो प्रार्थना से शुरू करें। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुचरणारविंदाभ्याम नमः, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम, श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। श्लोक नंबर 16। न अति अश्नस्तस्तु योगी अस्ति, न च एकांतम अनश्नतः, न च अतिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन। न अति अश्नतः अस्तु। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ना बहुत अश्नतः जो है खाने के बारे में, आहार ग्रहण करने के बारे में बताया है। अश्नतस्तु बहुत अति भी नहीं करना चाहिए, बहुत भोजन ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए। न च एकांतम अश्नतः, और न ही बहुत कम, बहुत ही थोड़ी मात्रा में, या बिल्कुल भी न खाए। अनश्नतः बिल्कुल खाए भी नहीं रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो अगर आप योगी हैं और योग साधना करना चाहते हैं और उसमें सफल होना चाहते हैं, तो अपने आहार के नियम में ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, उसे मीडियम बैलेंस करके चलना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये शरीर है और हर शरीर का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, किस प्रकार से वो चलता है, अपनी एक प्रकृति है, अपनी एक विकृति है। तो इसमें वात पित्त कफ दोष है। तो किस प्रकार से वो हर व्यक्ति में काम करते हैं, ये उस व्यक्ति को ही पता होगा। तो उन तीनों दोषों को सम रखने का प्रयास अगर हम करेंगे तो हम निरोगी होंगे, और अगर हम निरोगी होंगे तभी हम ध्यान कर पाएंगे। अगर हमें रोग सताता रहेगा तो किस प्रकार से हमारा ध्यान केंद्रित होगा। तो इसलिए आहार जो है इस शरीर को पुष्ट रखने के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आहार के पीछे ही हमारा ध्यान चला जाए, वाह ध्यान करते समय पूरियाँ आए मन में, और अपने जो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है, हमारा फेवरेट चीज़ है, वो सारी चीज़ें आ जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो न अति अश्नतस्तु योगी अस्ति, न च एकांतम अनश्नतः। तो अकेले बैठ के कुछ ना खाए, बस ऐसे ही बैठे हैं अकेले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। न च अति स्वप्नशीलस्य, बहुत सो के आराम से सपने देखें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जागृतो नैव च अर्जुन, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ही जागरण कर रहे हैं तो सोया ही नहीं, तो उससे भी क्या होगा, हमारा मन जो है वो विचलित हो जाएगा, वो केंद्रित हो नहीं पाएगा। इसीलिए भगवान ने कहा है मेंटेन बैलेंस, सब में एक बैलेंस मेंटेन करते चलो। बहुत ज़्यादा खाओ नहीं और बिना खाए रहो नहीं, बहुत ज़्यादा जो है स्वप्न में मत खो जाना, और बहुत ज़्यादा जागृत भी मत रहना। तो समय से खाना, समय से उपवास करना, समय से जो है नियम से सोना, और समय से जागना, और जितनी आवश्यकता हो उतना जागना, ऐसे करना चाहिए। तो ये हुआ श्लोक नंबर 16। अभी हम चलेंगे अगले श्लोक को पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 17 युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो इसमें भगवान ने कंटिन्यू करके क्लैरिफाई कर दिया है कि युक्त आहार विहारस्य, युक्त जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जो आपको स्वस्थ रखता है, वो आपके लिए युक्त है। युक्त आहार विहारस्य, और आहार जो है युक्त होना चाहिए, आपको सूट होना चाहिए, और आपको बहुत ज़्यादा नींद भी नहीं आना चाहिए, और बहुत ज़्यादा आपको दौर्बल्य नहीं होना चाहिए। तो आपको ध्यान में सहायक बने ऐसा आहार पौष्टिक होना चाहिए। युक्त आहार विहारस्य, और ये विहार क्या है, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी आदतें, हम
वो सब जो है वो भी युक्त होने चाहिए। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और जो हम कर्म करते हैं वो भी युक्त चेष्टा, यानी जो हमें अनुपयोगी है ऐसे काम में हम ना पड़े। जैसे किसी और का काम करने चले जाना, ऐसे किसी की सहाय है तो कहीं और चला जाना कि आपका ध्यान जो है वो छूट जाए, या किसी बिल्ली को कुत्ते को पाल लेना, घर में बिठा लेना और इस वजह से आपका ध्यान छूट गया हो, ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर आपने ध्यान योग करने का मन निश्चय किया है तो उसके प्रति समर्पित रहना भी उतना ही आवश्यक है। ये नहीं कि शुरुआत कर लिया और उसके बाद धीरे धीरे आपका ध्यान कहीं और भटक रहा है, इसमें आपका ध्यान नहीं रहा, तो ये जो है ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए युक्त चेष्टस्य कर्मसु, आपको कर्म भी ऐसा ही सिलेक्ट करना चाहिए जिससे कि आपका ध्यान जो है वो केंद्रित हो सके, आपका ध्यान बना रहे, बट न जाए। युक्त स्वप्नावबोधस्य, तो जितना युक्त है उतनी निद्रा करें। अवबोधस्य, और युक्त रूप से आप जागृत हो जाएं, तो जल्दी उठ जाएं। योगो भवति दुःखः, ऐसा करके जो जिसने योग की साधना की तो क्या होगा, भवति दुःखः, ऐसे व्यक्ति का दुख जो है वो योग हर लेगा, उसके दुख दूर हो जाएंगे, कोई और दुख नहीं होगा। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, तो दुख नहीं रहेगा आपको कोई भी, आपको सुख की प्राप्ति होगी। अभी अगला श्लोक नंबर 18। यदा विनियतं चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। तो भगवान क्या कहते हैं, यदा, जब भी, विनियतं चित्तम, तो नियमित रूप से ये जो चित्त है आपका वो आत्मन्येव अवतिष्ठते, केवल और केवल आत्मा में ही रमने लगे। जब नियमित रूप से आपका चित्त जो है, यानी कि आपका मन जो है आत्मा में ही रहने लगे, आत्मा में ध्यान आपका लगने लगे, निस्पृहः, तो बिना हिले डुले या बिना बाहर के स्टिमुलस से रिएक्ट किए, निस्पृहः सर्वकामेभ्यो, सभी प्रकार की ये जो कामनाएं हैं जो इस प्रपंच से जुड़ी हैं, जो इस माया के जगत से जुड़ी हैं, उनसे निस्पृहः, अनटच्ड जो है उससे अछूते निकल जाए, तभी, तदा युक्त इत्युच्यते, तब जो है वो युक्त है, ऐसा कहा जाएगा। इति उच्यते, तब ऐसा कहा जाएगा कि वो युक्त है, आपका योग जो है वो युक्त है। और किस प्रकार से पहचान पाएंगे कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है या नहीं, वो युक्त है या नहीं, तो उसके लिए भगवान ने पहले से ही ये आंसर दे के रखा हुआ है। यदा विनियतं चित्तम आत्मन्येव अवतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। सभी प्रकार की कामनाएं जो हैं उससे इन्फ्लुएंस ना हो करके जब आपका मन केवल और केवल आत्मा में ही रमे, तब जो है ये युक्त ऐसा कहा जाएगा। अब अगला श्लोक नंबर 19। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। अब इसका अर्थ क्या है, यथा, जिस प्रकार से, दीपो, जो दीप है हमने जला के रखा हुआ है, मिट्टी का जो दीपक है वो दीपो, निवातस्थो, निवात, वात क्या है, वायु, जो विंड ब्लो होता है वो है वात। निवातस्थो, बिना हवा के जो दीपक जिस प्रकार से प्रज्वलित रहता है, अगर हवा नहीं चलती तो वो दीपक जो है ऐसे वैसे हिलता नहीं ना, ऐसे एक समान रूप से जलता रहता है किसी डिस्टर्बेंस के बिना। नेंगते, हिलता नहीं, न इंगते, इंगते का अर्थ है ऐसे ऐसे वो वेवर नहीं करता, हिलता नहीं, ऐसे समान रूप से जलता रहता है शांत चित्त से। तो नेंगते न इंगते, स उपमा स्मृता, इस उपमा को याद रखना। उपमा क्या है, एग्जाम्पल, उदाहरण, इस उपमा को याद रखो। योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः, इसी प्रकार से योगी जिसने अपने मन को डिसिप्लिन करके रख लिया है, नियमित करके रख लिया है,
युंजतो, उसका मन जो है ऐसे हिले डुले बिना समान रूप से केवल और केवल अपने परमात्मा की ओर प्रज्वलित होकर के जलता रहता है। योगम आत्मनः, अपने आत्मा की ओर जो है देख करके जलता रहता है, यहाँ वहाँ वेवर नहीं करता। तो इस उपमा को आपको याद रखना है और उसी प्रकार से अपने मन को एकाग्र करके बिना डिस्टर्ब किए समान रूप से चलते रहना चाहिए। यथा दीपो निभातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता, योगिनो यतचित्तस्य युंजतो योगमात्मनः। तो क्या करते हैं कि श्लोक नंबर 19 तक आज हम विराम लेते हैं। क्योंकि श्लोक नंबर 20 से वो अगला सेगमेंट शुरू होता है। 20, 21, 22, 23 ये 4 श्लोक जो है वो एक साथ दिए गए हैं, क्योंकि वो सब एक ही कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। तो इन श्लोकों को हम लेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए विराम लेते हैं आज और समर्पित करते हैं सभी श्लोकों को भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को। ओम तत्सत। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।